नमस्कार दोस्तों। इंडिया में लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और हाल ही में बाबा रामदेव ने कोरोनिल नाम की एक आयुर्वेदिक औषधि को कोरोना के वैक्सीन के रूप में घोषित कर दिया है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है और बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। और अब हम बात करते हैं आईसीएमआर की, जिन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि अगस्त 15 तक इंडिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। और वो हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे मिलकर बना रहे हैं। तो बात ये आती है कि दोस्तों, क्या इतनी जल्दी एक वैक्सीन को प्रोड्यूस करना पॉसिबल है? क्या इससे पहले किसी ने वैक्सीन को इतनी जल्दी बनाया है? और करेंटली दुनिया में कोरोना वायरस के वैक्सीन का क्या स्टेटस है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सो बेसिकली व्हाट इज़ अ वैक्सीन? एक वैक्सीन ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और हमें इम्यूनिटी देता है टू फाइट फ्रॉम वन पर्टिकुलर वायरस और ए डिसीज़। और ये हमें एडवांस में दिया जाता है ताकि हम फ्यूचर में जो डिसीज़ आए उससे बच सके। लाइक पोलियो वैक्सीन, जो कि अर्ली स्टेजेस में दिया जाता है बच्चों को। ड्रग वर्सेस वैक्सीन, इन दोनों के बीच का फ़र्क जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने न्यूज़ में कई बार यह सुना होगा कि कोविड-19 के खिलाफ ड्रग्स मिले हैं, जैसे कि रेमडेसिविर, फैबीफ्लू, जो कि अच्छा रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, उसीलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ये ड्रग्स ऑलरेडी किसी और डिसीज़ के लिए बनाए जा चुके हैं, जो कि कोविड-19 के खिलाफ अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, इसलिए हमें इसे यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रेजेंटली कोविड-19 के लिए कोई भी ड्रग या वैक्सीन नहीं बनी है। तो इसीलिए हम ये ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं। और ये ड्रग्स आने से हम ये नहीं कह सकते कि कोविड-19 के लिए ड्रग या फिर वैक्सीन मिला है। तो ड्रग या फिर वैक्सीन का ये मतलब है कि एक डिसीज़ होने के बाद उसे क्यूर करने के लिए जो सब्सटेंस दिया जाता है, उसे हम ड्रग कहते हैं। और वैक्सीन हम डिसीज़ होने से पहले लेते हैं। इज़ मेकिंग ए वैक्सीन सो ईज़ी? अब तक हमने जितने भी वैक्सीन्स बनाए हैं, उसका एवरेज टाइम पीरियड है 10 ईयर्स। और जो सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन बनी है वो है मम्स वैक्सीन, जो कि अराउंड 4 ईयर्स में बन चुकी है। और हमारे लिए एक वैक्सीन का होना कोविड-19 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो अराउंड 2021 तक एज एस्टिमेटेड बन जाएगी। और अगर वो बन गई तो वो अब तक की फास्टेस्ट वैक्सीन कहलाई जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वैक्सीन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि आपको किसी भी अपडेट को समझने के लिए इस प्रोसेस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें 6 स्टेजेस होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लिनिकल डेवलपमेंट। और इसी में 3 फेसेस में ह्यूमन ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। और यह सबसे लॉन्गेस्ट और क्रूशियल स्टेज होता है वैक्सीन डेवलपमेंट का। अगर ये स्टेज क्लियर कर गए, यानी कि लगभग वैक्सीन तैयार है। तो अब बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टेज की। और ये सबसे फर्स्ट स्टेज है, और इसमें साइंटिस्ट लैब में रिसर्च करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि वो वैक्सीन बना सकते हैं या नहीं। उसके बाद आता है प्री क्लिनिकल। इसमें हम बनाई हुई वैक्सीन को एनिमल्स और माइस पे टेस्ट करते हैं और उनका इम्यून रिस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है उसे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आता है क्लिनिकल डेवलपमेंट। ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है, जैसे कि हमने बात किया। और इसमें फ़ेज़ 1 में अराउंड 20 टू 80 पीपल को टेस्ट करते हैं। उसके बाद फ़ेज़ 2 आता है, अराउंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल को टेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है फ़ेज़ 3, जिसमें अराउंड 3 टू 10,000 पीपल को टेस्ट किया जाता है। तो उसके बाद आता है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। इसमें बनाई हुई वैक्सीन को गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल लेके उसे सैंक्शन करते हैं आगे के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग। ह्यूज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे फिर से एक बार चेक किया जाता है कि इसकी क्वालिटी किस तरह से। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। If you talk about the COVID-19 vaccine update, according to the World Health Organization, there are around 200 vaccines which are in the race to make the first COVID-19 vaccine, जिसमें से 19 वैक्सीन ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल्स के स्टेज तक पहुंच चुके हैं। तो अगर हम इंडिया के वैक्सीन की बात करें, जिसका नाम है कोवैक्सीन, जो कि हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक और आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर बना रहे हैं, जिसके ह्यूमन ट्रायल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और 15 ऑफ जुलाई को फ़ेज़ 1 कंप्लीट भी हो चुका है। और फ़ेज़ 1 एंड 2 में कंबाइन करके 375 कैंडिडेट्स हैं।
और इंडिया में अराउंड 12 साइट्स है जो कि ICMR ने सेलेक्ट किया है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द रशियन वैक्सीन अपडेट। तो हाल ही में हमने न्यूज़ में ये सुना होगा कि रशिया ने कोविड-19 का वैक्सीन बना लिया है, बट द रियलिटी इज दे हैव कंप्लीटेड द फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स एंड दे विल सून स्टेप इनटू द फेज 3 ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स। एंड उन्होंने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि वो मिड अगस्त तक वैक्सीन बना देंगे, जैसे कि इंडिया ने भी दावा किया है कि वो 15 अगस्त तक वैक्सीन बना देंगे। नॉट टॉकिंग अबाउट द यूएसएस वैक्सीन जिसका नाम है mRNA-1273, जो कि यूएसए बेस्ड मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल्स बना रही है। उन्होंने ऑलरेडी फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट कर दिए हैं और ये पहली वैक्सीन है जो कि ह्यूमन ट्रायल्स के स्टेज में गई और फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल्स उन्होंने ऑलरेडी शेड्यूल कर लिया है जुलाई 27 को। अब बात करते हैं वैक्सीन बनाने की रेस में जो कि सबसे आगे है, वो है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी मिलकर वैक्सीन बना रहे हैं जिसका नाम है AZD1222 और उन्होंने फेज़ 1 एंड फेज़ 2 ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट कर दिए हैं जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं और फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू बताऊंगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।